तो देखेंगे स्पर्म जो है वेजाइना में इंटर करता है और वेजाइना के थ्रू क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार से चलते हुए आता है और फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से रिलीज हुआ एग यहाँ पे पहले से ही मौजूद होता है। तो यहाँ पे स्पर्म जो कि शुक्राणु है वो आकर के यहाँ पे क्या करता है, फर्टाइल होता है, या फिर हम कह सकते हैं निषेचित होता है। यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, 2-4 दिनों में ये यूट्रस में आकर के, गर्भाशय में आकर के क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि ये जो है फेलोपियन ट्यूब में ही क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुला में होता है। याद रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला एक पार्ट है जहां पे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम बात कर रहे थे कि इम्प्लांटेशन कभी कभी यूट्रस में 99% जो होता है वो यूट्रस में ही होता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि एम्पुला में ही क्या होता है, वो फर्टाइल हुआ जो फर्टिलाइजेशन एग होता है वो यहीं पे क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। इस केस को क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस केस में महिला की मृत्यु होने का भी डर रहता है। तो करना क्या चाहिए कि हमें महिलाओं की जो है 1 मंथ से इसकी सोनोग्राफी करनी चाहिए। पहले मंथ में सोनोग्राफी होनी चाहिए, फिर दूसरे महीने, तीसरे महीने ऐसे करके गैप गैप करके सोनोग्राफी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन जो हुआ है, इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। ये जो होता है एक्सरे की तरह हार्मफुल नहीं होता है।